अगर सांप ने काट लिया तो क्या किया जाए। कुछ लोग झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। 57,000 डेथ पर ईयर, और अगर काट भी खाया तो उसका भी इलाज पॉसिबल है, संभव है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। मैं शालिनी चंगीरा कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट बने इंडिया। कीपिंग दिस होप अलाइव, लेट्स वेलकम अ वेरी senior most doctor, Dr. R.P. Singh, who holds the rich experience of more than 43 years, which is not small. उनका एक्सपीरियंस ही उनकी शख्सियत बयान करता है, उनका हुनर बयान करता है। बहुत ही हम्बल डॉक्टर हमारे साथ हैं। सो डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर सिंह से आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिल को छूने वाले टॉपिक को लेकर, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब हम अपने आप को अपने बीच में अपने किसी करीबी को खो देते हैं बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, बिना किसी नेचुरल डेथ के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्नेक बाइट के बारे में, विच इज़ वेरी कॉमनेस्ट इन इंडिया, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स बढ़ रही हैं इंडिया में। तो हमें बहुत जानना ज़रूरी है डॉक्टर सिंह कि क्या उपचार हम कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या हमारी फर्स्ट एड होनी चाहिए। तो डॉक्टर सिंह, आप बताइए कि स्नेक बाइट क्यों है। हकीकत में बड़ा सरप्राइज लगता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ रेट है स्नेक बाइट का, जबकि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर को वैक्सीन, काफ़ी देशों को एंटी वीनम सीरम यहाँ से भेजा जाता है, वैक्सीन यहाँ से भेजी जाती है, फिर भी सच में इतनी डेथ क्यों है। इसके कई रीज़न हैं जो हमें सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अमूमन WHO की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अराउंड 2.2 मिलियन स्नेक बाइट के केस होते हैं इंडिया में, जिसमें से अराउंड 57,000 डेथ पर ईयर। दैट्स ए ह्यूज अमाउंट फॉर द डेथ ड्यू टू द स्नेक बाइट। स्नेक बाइट को डेफिनेटली हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं, भाई जितना हो सके डेथ रेट उसकी जो है कम की जा सकती है, और वो बड़े ही सिंपल तरीके से है। हम इसे क्यों मानते हैं स्नेक बाइट को, क्योंकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो एक तरह का ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड भी हो गया है। राइट। अमूमन ये रूरल एरिया में स्नेक बाइट के केस ज़्यादा मिलते हैं, और स्पेशली मॉनसून सीजन में और भी ज़्यादा केस हमारे सामने आते हैं। तो वी हैव टू सी भाई इस रेट को और इस चीज़ को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं, और वो भी एक सिंपल तरीके से, ताकि कम से कम डेथ रेट को हम रिड्यूस कर सकें। ओके, तो डॉक्टर सिंह, हम स्नेक बाइट को लेकर बात कर रहे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई या हम कैसे जान सकते हैं कि ये स्नेक या वो स्नेक कौन सा विनोमिनस स्नेक है, बाइट है, या कौन सा नॉन विनोमिनस स्नेक है? Ideally, this really nobody can tell by seeing the shape of the or color of the snake. ओके। अमूमन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सोसाइटी में एक तरह से गलत धारणा बनी हुई है। जैसे लोग बाग कहते हैं भाई जो स्नेक पानी में रहने वाले हैं वो पॉइजनस नहीं होते, ओके। जबकि बिल्कुल गलत है ये। पानी में रहने वाले स्नेक्स भी काफ़ी पॉइजनस होते हैं, बट यूजुअली ये कहा जाता है कि भाई जो डार्क कलर के होते हैं वो ऑलमोस्ट सब के सब हो सकता है कि भाई वो वेनेमस हो। फिर भी हम केवल ये देखते हैं इंडिया में आल दो 30 या 40 वैरायटी हैं जो वेनेमस मानी जाती हैं, बट यूजुअली 4 तरह के जो स्नेक्स है वो ज़्यादा वेनेमस होते हैं। एक है कोबरा, क्रेट, वाइपर और विपरीडी ग्रो। ओके, डॉक्टर सिंह, अगर हम में से किसी को स्नेक ने काट लिया पर हमें नहीं पता होता ये स्नेक ने काटा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सोते सोते कुछ घटना घटी, स्नेक आके काट के चला गया और पता नहीं चला, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उन लक्षणों को या उन सिम्टम्स को कि ये स्नेक बाइट ही है?
यकीनन ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो बड़े घबरा जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, और यकीनन मतलब कुछ लोग तो इस हद तक घबरा जाते हैं कि वो दे विल गो इनटू द शॉक। सबसे पहले हमें देखना है भाई वास्तव में कोई स्नेक के फैंग्स के ओके कहीं निशान है या नहीं, ओके कहीं से कोई ब्लीडिंग जैसे लोअर लिम्ब हुआ, अपर लिम्ब हुआ, भाई कहाँ से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जहाँ से थोड़ा बहुत ब्लीड कर रहा है, या कोई ऐसी जिस तरह से अमूमन फैंग्स के निशान होते हैं उससे पता लग जाता है भाई ऑफ कोर्स दिस कैन बी ऑफ स्नेक। राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि एक बार हमें जान लिया, पता चल गया कि ये सांप के काटने से ही हमारी बॉडी में चेंजेस आए हैं, ये सांप ने ही काटा है, तो क्या इमिडिएटली हमारी फर्स्ट एड होनी चाहिए आफ्टर द स्नेक बाइट? अमूमन क्या होता है, कुछ धारणाएं अभी भी जो रूरल एरिया में कह दो, इवन इन अर्बन एरिया, जो नहीं होना चाहिए वो लोग करते हैं। और इसका मैं इस वजह से आपको बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है मीडिया में। आज तक हम लोग जो पिक्चर वगैरह देखते आए हैं, अमूमन उसमें हीरो हीरोइन को दिखा देंगे जी, हीरो को सांप ने काट दिया, हीरोइन मुंह से उसका जहर जो है निकाल के कर रही है, तो बड़ा अजीब लगता है। और गांव में भी दो चार धारणाएं ऐसी होती हैं भाई अगर सांप ने काट लिया तो क्या किया जाए। कुछ लोग झाड़ फूक में भी विश्वास रखते हैं जो नहीं होना चाहिए। नंबर 1, अगर सांप के काटने का देख लिया सांप भाई यहाँ से काट के जा रहा है या कोई निशान वगैरह है, द ओनली एंड ओनली फर्स्ट थिंग इज दैट रीएश्योर द पेशेंट, रीएश्योर द पर्सन, भाई जरूरी नहीं है वो जहरीला ही सांप था, और अगर काट भी खाया तो उसका भी इलाज पॉसिबल है, संभव है। तो दूसरी चीज, रीएश्योरेंस के बाद हम देखते हैं वास्तव में अगर कोई फैंग्स वगैरह का निशान वहां पे है या ब्लीड कर रहा है, डोंट अलाउ द पेशेंट टू वॉक, उसे आराम से लेटने के लिए आप बोल दो। ओके। तीसरी चीज, कभी भी टूनी के वगैरह जो अमूमन लोग बाग बांध लेते हैं, भाई हम लोग जो हैं टूनी के से उसका जहर वहां रुक जाएगा, राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है, जहाँ तक मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई जो सोसाइटी में समाज में ऐसी हैं और पिक्चर में लोग बाग देखते हैं, इट शुड नेवर बी डन दैट समबडी कैन सक, या मुंह से वो जहर निकालने की कोशिश कतई ना करें। इसके बाद कोई भी कट वगैरह वहाँ पर नहीं लगना चाहिए। ओके, तो मेन पार्ट हो गया ट्रीटमेंट का रीएश्योरेंस, प्लस थिंक ऑफ द फर्दर, आगे की हेल्प हम कहाँ से ले सकते हैं और कितनी जल्दी ले सकते हैं। राइट डॉक्टर सिंह, तो फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे की हेल्प कहाँ से ले सकते हैं? जो सबसे पहला सेंटर होता है दैट इज प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, ओके, और यूजुअली अब गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह का, हर ब्लॉक में ये पीएचसीज बनाई गई हैं। आयरनिकली बड़ा दुख होता है, आज भी अगर हम सर्वे करें तो एंटी स्नेक वीनम वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। ओके, लेकिन अच्छी बात यह है, कई जगह से गवर्नमेंट ने एक अलग से मुहिम शुरू की है जहाँ पे ग्राम कम्युनिकेशन, भाई हर गांव का, हर विलेज का कम्युनिकेशन एक पर्टिकुलर पर्सन होगा, ताकि इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी का एक तरह से वो गारंटी ली जाएगी। भाई हर जगह जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे एंटीवीनम होना चाहिए। ओके, राइट। डॉक्टर सिंह, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिमोट एरियाज़ की, जहाँ पे चिकित्सा केंद्र बहुत कम है, उनके सराउंडिंग्स में कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ के लोगों को आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे, वो कैसे अपने आप को बचा सकते? डिफिकल्ट टू से, बट अगेन आई विल से दैट उन लोगों को देखना चाहिए कितनी जल्दी और कितने पास में हम मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, जिसमें एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे मैंने इससे पहले बताया, भाई कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए जो अभी लास्ट उसमें। अब एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए उसे रिमेंबर, RIGHT, राइट।
राइट का मतलब रीअश्योर, आई का मतलब इमेबलाइज द पार्ट जहां पे काटा हुआ है। या GH जितनी भी जल्दी हो एक हॉस्पिटल की एक्सेस होनी जरूरी है। और T जो है आखिर आता है, ये मैं कह रहा हूं जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से आप पास में किसी CHC में जा रहे हैं, ओके तो T का मतलब ये होता है कि भाई आप डॉक्टर को इत्मीनान से बताएंगे इस टाइम ये काटा था, ये हुआ, इन्हें क्या क्या सिम्टम और हुए, क्योंकि डिपेंड करता है सांप किस तरह का है, हीमेटॉक्सिक से या दूसरा न्यूरोटॉक्सिक है। तो डेफिनेटली साइन एंड सिम्टम विल बी एज पर द टाइप ऑफ द स्नेक। राइट ओके। सो डॉक्टर सिंह, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं इन केस हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया और अगर गलत तरीके से एक्शन लिया उस केस में। This really sometime serious complication, or I can give the name and incidence of so many person which जरा सी भी डिले करने पे they died on the way. The thing is that one should not take, और हमें इतने आसानी से या इतने सिंपल वे में इसे नहीं लेना चाहिए। जैसे ही पता लगे कोशिश ये हमारी होनी चाहिए भाई जितनी जल्दी द डेफिनेट ट्रीटमेंट, उसका उपचार जो है, और उपचार केवल एक ही है, हमें उसे सीरम, एंटी वेनम सीरम जो है देना ही देना है। ओके तो अब कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे नहीं है, कितनी देर में अवेलेबिलिटी होगी, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, लेकिन अल्टीमेटली कंफर्म ट्रीटमेंट तो वही है। डॉक्टर सिंह, जैसे आपने बताया कि हमारा प्राइमरी मेडिकेशन स्नेक बाइट के केस में जो है एक एंटी वेनम सीरम के बारे में, एंटी वेनम सीरम के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इवन आई गेट कंफ्यूज कि ये एक इंजेक्शन होता है या ये हमें ऑरली लेना है या लगाना है, ये जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जी ये दो फॉर्म में आता है, ओके एक है लिक्विड फॉर्म में वायल में मिलता है, और दूसरा जो है एक पाउडर फॉर्म में भी इसे रखा जाता है, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी लाइफ टाइम कम होता है, जबकि पाउडर फॉर्म में अगर है उसका लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये केवल IV इंट्रावीनस ही दिया जाता है, कहीं पे भी इसके अलावा और कोई इसका दूसरा रूट नहीं। सो व्यूअर्स, डॉक्टर सिंह के माध्यम से हमने एक यूजफुल, एक बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन ली है एक गंभीर बीमारी को बात करें या स्नेक बाइट के बारे में, कि जो कि बहुत कॉमनेस्ट हो चुकी है इंडिया में और जिसकी वजह से बहुत डेथ्स बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसका इलाज प्राइमरी मेडिकेशन क्या है, कि आपको इमीडिएटली रश करना चाहिए एक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में, एक मेडिकल हेल्प के लिए, जहाँ पे आपके ये एंटी वेनम सीरम्स अवेलेबल होने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट इसके लिए वर्क कर रही है। आपको प्राइवेट फेशियल उन्होंने ये भी बताया है कि क्या आपको जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए अगर आपको डायग्नोस हो जाता है कि स्नेक बाइट कर लिया है और आपने मुंह से या जो मूवीज में देखते हैं वो वाले आप मेडिकेशंस दे रहे हैं और पेशेंट को घर पे रखे हुए हैं, विच इज़ नॉट सेफ एंड सिक्योर। ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया है कि बहुत सारे हमारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे आए दिन ये केस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने करीबी लोगों को खो देते हैं, और ऐसे ना करें। हम दे रहे हैं आपको अवेयरनेस, आप उसको लें और इसको अप्लाई करें अपने लाइफ में, एंड कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड टू कैटमिन टू स्टे हेल्दी। Thank you, Dr. Singh, for giving precious time and sharing knowledge Thank with you, us. ma'am. Thank you, viewers.